प्रोपोगेंडा। अगर हम प्रोपोगेंडा की इंग्लिश डेफिनेशन पे जाए ना, सो प्रोपोगेंडा इज द मिस इन्फॉर्मेशन और अ फॉल्स नैरेटिव दैट इज स्प्रेड बाय समवन अबाउट समथिंग व्हिच शिफ्ट्स द पब्लिक ओपिनियन इन द डायरेक्शन बेनिफिशियल टू द पर्सन और द इंस्टीट्यूट दैट स्प्रेड इंफॉर्मेशन। एक सांस में बोल दिया, सब सांस चढ़ गई मेरे को। ये जो प्रोपोगेंडा शब्द है ना, इससे ना मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, एंड दैट प्रॉब्लम इज कि प्रोपोगेंडा को क्लासिफाई करने के लिए ना कोई सेट इन मेजरमेंट, कोई ऐसा सर्कल नहीं है क्राइटेरिया का जिसको दिखा के मैं बता सकूं कि इस सर्कल के अंदर जो है वो प्रोपोगेंडा है, लेकिन इस सर्कल के बाहर जो है वो प्रोपोगेंडा नहीं है। एंड इसी वजह से प्रोपोगेंडा जैसी कई और टर्म्स है, जैसे कि क्रिंज मान लो या मान लो, जो एक स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करती है, जिसके दो एक्सट्रीम एंड्स तो हैं जिन्हें आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि वो गलत या सही है, बट जो इनका मिडल का पार्ट होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा ब्लर और एम्बिगुअस है, और वो पर्सन टू पर्सन उनके पर्सपेक्टिव पे मैटर करता है। एंड एज एवरीवन इज अलाउड टू हैव अ ओपिनियन, आप किसी की भी ओपिनियन या पर्सपेक्टिव या लिमिटेशंस को गलत नहीं कह सकते हो, विच लीड्स टू इवन मोर केओस। एंड इसी केओस में बाहर आता है एक लूप होल, जिसमें आप किसी भी ऐसी चीज जो शायद आपको पसंद नहीं आई उसे प्रोपोगेंडा बोल सकते हो, क्रिंज बोल सकते हो, और कोई आपको बदले में कुछ नहीं कह सकता। व्हाई? बिकॉज वो आपका ओपिनियन है। एंड इस प्रोपोगेंडा नाम की लूज गन का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं ध्रुव राठी, और इसका सबसे ज्यादा प्राइम एग्जांपल है ध्रुव राठी का लेटेस्ट वीडियो एक्सपोजिंग धुरंधर। अब देखो, बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, मैंने पर्सनली धुरंधर पूरी मूवी देखी है, हॉल में जाके देखी है, 500 रुपए की टिकट देके देखी, इसलिए मुझे काफी अच्छी नॉलेज है कि पिक्चर में क्या हुआ है एंड क्या नहीं हुआ है। अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में ध्रुव राठी सबसे पहले डिस्क्लेमर के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं कि कैसे डिस्क्लेमर्स को यूज किया जाता है अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए, और उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ध्रुव राठी की टीम ने खुद एक डिस्क्लेमर डाला हुआ है। अब देखो यार, डिस्क्लेमर पे मेरा इतना ही कहना है कि डिस्क्लेमर्स आर जेन्युइनली पुट टू प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग स्यूड। भाई कोई नहीं चाहेगा कि उन कोई किसी भी तरीके से केस कर दे, इसलिए वो सबसे पहले उस मूवी में एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऑफेंड हो रहे हो, हमने पहले ही आपको बता दिया कि दिस ऑल इज फिक्शनल पर्पस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, प्लीज प्लीज हम पे केस मत करो, यू हैव बीन वार्न्ड। ओके, सो अब हम ध्रुव राठी के धुरंधर एक्सपोज वाले वीडियो की क्लिप देखने जा रहे हैं, जिसके बारे में मुझे बहुत बहुत ज्यादा मन है बात करने का। यस, प्लीज प्लीज वॉच दिस। और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा, क्योंकि ओके 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 So, as you heard in this entire clip, ध्रुव राठी is basically saying कि कैसे धुरंधर में मुस्लिम्स को बारबैरिक दिखाया हुआ है, एंड कैसे मूवी का सेटअप इज बेस्ड ऑन हिंदू वर्सेस मुस्लिम। अब इस बात से मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ध्रुव राठी ने पर्सनली धुरंधर नहीं देखी है। अब जहां तक बात करें मुस्लिम्स को एक कहते हैं ना नेगेटिव लाइट में पेंट करने की, तो एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, अजय सान्याल एंड उसके सेक्रेटरी के अलावा कोई भी मेजर हिंदू कैरेक्टर नहीं दिखाया गया जिसका कुछ कहते हैं ना मीनिंगफुल टाइम हो। मोस्टली मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब मुस्लिम्स ही हैं, बिकॉज पूरी मूवी इज मेजरली बेस्ड इन पाकिस्तान। एंड आई गेट इट बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर हैं, बट उन नेगेटिव कैरेक्टर्स इसलिए नहीं बिकॉज वो मुस्लिम्स है, क्योंकि शिरानी का कैरेक्टर जो बलोचों का लीडर था, ही इज ऑल्सो मुस्लिम। यालीना इज ऑल्सो मुस्लिम। रहमान डकेट की जो वाइफ थी, शी इज ऑल्सो मुस्लिम। एंड आई डोंट थिंक किसी भी सिनेरियो में जो स्टीरियोटाइप्स यूजुअली मुस्लिम्स कि कहते हैं ना औरतों को बुर्के में रखो या औरतों को घर से बाहर मत जाने दो, आई डोंट थिंक उनका पिक्चर में बिल्कुल भी मेंशन था। लाइक यू कैन सी यालीना गोइंग टू पार्टीज, रहमान वाइफ कहते हैं ना स्लैपिंग रहमान डकेट, एंड देन यू कैन सी हर स्लैपिंग हमजा। आई डोंट थिंक इस पिक्चर में एंगल से मिसोजिनी आ रही है या फिर कहते हैं ना मुस्लिम्स को एक बैड लाइट में पेंट किया जा रहा है। इट इज जस्ट अ स्टोरी दैट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस वेयर देयर आर नेचुरली अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स। तो उनमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे और कुछ बुरे लोग भी होंगे।
अब एक और आर्ग्यूमेंट जो ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में दिया व्हेन ही वाज डिस्कसिंग अबाउट द नोटबंदी आर्क इन धुरंधर, जिसमें वो कहते हैं कि धुरंधर में तो दिखाया गया कि 11,000 करोड़ एंड 8,000 करोड़ की फेक करेंसी थी जो इंडिया में आई हुई थी, वो क्या हुआ, वो तो नहीं पकड़ी गई नोटबंदी के टाइम पे। और अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए वो एक आर्ग्यूमेंट देते हैं जिसमें वो कहते हैं आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 99.3% करेंसी 2016-17 की नोटबंदी के टाइम पे वापस आ गई थी बैंकिंग सिस्टम में। अब मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाहूंगा ध्रुव राठी को बेसिक कॉमन सेंस बताने के लिए, दैट इज धुरंधर में 11,000 करोड़ पहले गए, ठीक है, 11,000 करोड़ आर इन इंडिया, बट जो 7,000 करोड़ का कंसाइनमेंट था वो तो कभी फैक्ट्री से निकला ही नहीं था ना, वो तो कभी फैक्ट्री से निकला ही नहीं था, वो तो इंडिया पहुंचा ही नहीं था, तो पहले वो पकड़ा कैसे जाएगा? दूसरी चीज, नॉट इवन दूसरी चीज, इसी पॉइंट में पकड़ा कैसे जाएगा? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट धुरंधर इज अ फिक्शनल मूवी। वो 60,000 करोड़ असली में नहीं थे मेरे चाचा, वो 60,000 करोड़ असली में कभी नहीं थे। अब देखो, मैं ना आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आरबीआई के पास सिर्फ उन्हीं नोटों का ब्यौरा है, उन्हीं नोटों का रिकॉर्ड है, या उन्हीं कैलकुलेशन तो आरबीआई ने छापे होंगे ना। नकली नोटों की कैलकुलेशन आरबीआई के पास कैसे होगी? जो 99.3% करेंसी तो वापस आ गई है बैंकिंग जिसकी आरबीआई बात कर रहा है, दैट इज द ऑफिशियली सैंक्शनड करेंसी जो आरबीआई ने एक टाइम पे प्रिंट करी थी, जिसका आरबीआई के पास रिकॉर्ड है ना, जो पहले एक बार बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा थी, फिर उससे निकल गई ड्यू टू बीइंग इन फिजिकल फॉर्म एंड ब्लैक मनी को आप कहते हैं ट्रैक नहीं कर सकते हो, बट बिकॉज ऑफ नोटबंदी वो वापस बैंकिंग सिस्टम, तब अब सबके पास कहते हैं ना उस चीज का रिकॉर्ड है, आरबीआई के पास फिर से उन पैसों पे एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उन पैसों का रिकॉर्ड है कि हाँ ये पैसे वापस आ गए। लेकिन जो नकली नोट होते हैं वो स्टार्टिंग से ही दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, दैट इज जस्ट लूज करेंसी, ठीक है ना, फेक करेंसी दैट इज रोमिंग अराउंड, जो हमारी इकोनॉमी को खराब करती है। दैट इज व्हाई फेक करेंसी इज डेंजरस एंड दिस इज व्हाट कहते हैं ना एब्सोल्युटली अमेजेस मी, बिकॉज इस पॉइंट से क्लियरली साबित हो जाता है दैट ध्रुव राठी खुद अपनी स्क्रिप्ट को कभी प्रूफ रीड नहीं करते, कभी फैक्ट चेक नहीं करते, कभी उस स्क्रिप्ट का खुद से सेंस नहीं बनाते हैं वो कि वो बोल क्या रहे हैं, बस जो उनकी टीम ने उनको दे दिया वो वही बक देते। यू नो व्हाट आई थिंक ध्रुव राठी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, दैट इज ध्रुव राठी ना अपने एक चॉकलेटी वर्ल्ड में जीते हैं, ठीक है, एंड उनकी जो रिसर्च टीम है वो उस चॉकलेटी वर्ल्ड को केटर करने जितनी ही रिसर्च करती है, ठीक है ना। इसका प्राइम एग्जांपल है ध्रुव राठी की एक और अभी हाल फिलहाल की वीडियो, जिसमें वो केरला स्टोरी में एक सीन था जिसमें एक लड़की को कहते हैं ना बीफ खिलाया जाता है, सो उसके ऊपर ध्रुव राठी डिस्कस कर रहे थे, कह रहे थे कि हिंदूज के लिए मीट खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, आते हैं मंदिरों में बलियां चढ़ती हैं एंड वो मीट प्रसाद के तौर पे खाया जाता है। तो उसमें मैं बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा ध्रुव राठी से कि मान लिया यू नो व्हाट आई से कि 70% हिंदू आते हैं, ठीक है, बट उन 70% में से ना अगर आप एक भी बंदे से ये क्या आप बीफ खाते हो तो वो बंदा मना ही करेगा, ठीक है ना। एंड केरला स्टोरी में बीफ खिलाया गया, मीट नहीं खिलाया गया था। बात कर ले बलियों की, तो आई वुड चैलेंज ध्रुव राठी टू टेल मी वन टेम्पल जहां पे गाय की बलि चढ़ती है एंड गाय का मीट खाया जाता है, एंड आप नहीं बता पाओगे, आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे, ठीक। अब उसी डिस्कशन में ध्रुव राठी ने रामायण के कई ऐसे श्लोक बताए थे जिसमें वो कह रहे थे कि कैसे राम जी मीट खाते हैं। एक श्लोक था, उन्होंने बताया भी नहीं वो श्लोक किसने बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, किसको बोला, उन्होंने बस एक श्लोक बोला जिसमें कोई बंदा कह रहा था कि राम जी आजकल मीट और वाइन नहीं कर रहे, ठीक है ना, वो परहेज कर रहे हैं उस चीज से जब से सीता माता गई हैं। लेट मी टेल यू, ये इस डायलॉग की पूरी तरीके से मिस इंटरप्रेट, पूरी तरीके से है, बिकॉज ये श्लोक जो है ना ये हनुमान जी ने सीता माता को बोला था। इसमें हनुमान जी ये कह रहे हैं कि श्री राम ने अपनी पूरी जिंदगी में मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाया है, ठीक है ना। इसकी कहीं से भी ट्रांसलेशन जब से आप गई हैं या जब से आप मिली नहीं है। एंड इसके बाद वो एक पॉइंट और कहते हैं कि कैसे वनवास के टाइम पे सीता माता ने मांस पकाया था। वेल लेट मी टेल यू, हिंदी में ना 2 बिंदियां होती हैं जो अक्षरों के ऊपर लगती है, एक न की बिंदी और एक म की बिंदी,
ठीक है। एंड म की बिंदी का अगर मैं प्राइम एग्जांपल दूं ना, दैट इज संभोग, ठीक है, जो जो ध्रुव राठी अपने फैक्ट्स के साथ अक्सर करते रहते हैं, ठीक है, उसमें म की बिंदी है। तो जो वहां पे मांस है ना, वो मांस है, वो मांस नहीं है, ठीक है। मांस इज फ्लैश, आई एग्री, बट मांस इज जो फ्रूट्स का एडिबल पार्ट होता है ना, जो पल्प, नॉट एग्जैक्टली पल्प आई वुड से, बट जो भी उनका एडिबल पार्ट होता है। बिकॉज एक श्लोक में कहते हैं ना, राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हम उस कटहल का मांस खाएंगे। अब आप उसको मांस पढ़ सकते हो अगर आप अनपढ़ हो और नॉन सेंसिकल हो, क्योंकि जैकफ्रूट डज नॉट हैव फ्लैश बडी। I mean, I would say that it is borderline astonishing how a man such as ध्रुव राठी, जिनके पास कहते हैं ना इतना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, इतनी पावर है, वो इतना केयरलेसली कुछ भी बोल सकते हैं। चलो, अब हमें ध्रुव राठी पे तो जितनी भी बात हमें करनी थी हमने कर ली, एंड उनके वीडियो को कहते हैं ना हमने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया ध्रुव राठी के। अब बात करते हैं एक बहुत ही जेन्युइन पॉइंट पे कि क्या धुरंधर सचमुच में प्रोपेगेंडा है या नहीं। अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो क्या धुरंधर मूवी थोड़ी सी बट ओवर द टॉप बीजेपी ग्लेजिंग है? यस, बट होल्ड ऑन। देखो, प्रोपेगेंडा इज जब तुम अपने व्यूज या एक फॉल्स नैरेटिव लोगों पे पुश करते, ठीक है। बट अगर तुम अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हो थ्रू समथिंग, कहते हैं ना, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल धुरंधर इज अ फिक्शनल मूवी, ये हम सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बट अगर तुम अपने व्यूज शेयर कर रहे हो एज अ डायरेक्टर, ठीक है, एंड आदित्य धर की आप पीछे देख लो, पूरी देख लो या कोई भी और पिक्चर देख लो, आपको एक बात क्लियर आ जाती है कि यस, आदित्य धर हैज अ सर्टेन लीनिंग टुवर्ड्स, कहते हैं ना, द आइडियोलॉजीज ऑफ द राइट विंग, विच इज नॉट बैड यार, विच इज नॉट बैड, यू नो। ध्रुव राठी की आइडियोलॉजीज आर बेंट टुवर्ड लिबरल्स एंड द लेफ्ट विंग, एंड वो उस चीज को अपने वीडियोस में क्लियरली, कहते हैं ना, बताते हैं। मेरी भी कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, बट मैं उन आइडियोलॉजीज को शेयर नहीं करता, दैट इज माय पर्सनल चॉइस। एंड यू नो, एज आई सेड, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, इट्स अ फ्री कंट्री, एंड कॉमेडियंस के अलावा सबके पास फ्री राइट का कॉमेडियंस के अलावा हिंदुस्तान में सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है। तो यू नो, धुरंधर को ऐसा ब्लेटेंटली प्रोपोगेंडा कह देना, विच आई डोंट थिंक इज राइट, बिकॉज इवन दो जो बातें धुरंधर में की गई हैं बीजेपी एंड मोदी के, दोज आर प्रिटी वेल वोवन इनटू द स्टोरी, एंड अगर वो बातें वहां पे, कहते हैं ना, वो कैरेक्टर बोल भी रहा है तो वो सेंस बना रहा है। इट्स नॉट, कहते हैं ना, एक ही दमी कि बस बोलने के लिए बोल दिया या बस एडवर्टीजमेंट करनी थी, जैसा ध्रुव राठी कह रहे हो वो कर या। सो या, चलो फिर आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आडियोस।